हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नामा फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो दोस्तों, आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एमटीक्यूज के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। काफी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं और नोट्स को साथ में रख के चलिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो चलो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज, अरे वाह, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, या फिर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, या फिर क्या होता है, खुद सोचो। ठीक है, क्या बनना है? अल्कोहल्स टू अल्कीन बनना है, अल्कोहल्स टू अल्कीन बनना है। ठीक है, तो कैसा बनेगा अल्कोहल? देखो ये हो गया CH3, ये CH2, यहां पर एक ऑक्सीजन एग्जांपल के ऊपर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? देखो यहां पे मैं H2SO4 में से क्या आता है? H+ आता है। ठीक है, H+ आता है, तो ये जो H+ है डायरेक्ट अटैक के ऊपर करता है, इस लोन पेयर के ऊपर, तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH2, यहां पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या हुआ है? ये हुआ है यहां पे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन यहां पर हुआ है, यहां पर प्रोटोनेशन हुआ है, तो ये क्या होगा? यहां से निकल जाएगा, तो जैसे ही निकलेगा यहां से H2O यहां से जैसे ही रिलीज होता है तो बन जाता है CH3 CH2, ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यहां पर हो रहा है। ओके, समझ में आया यहां पे? चलो अपन समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा टू अल्कीन बाय हीटिंग विथ H2SO4 इनिशिएशन स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये दोनों के दोनों ही सही लग रहे। ठीक है, दोनों के दोनों ही बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बोलूंगा कि अगर प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है डिहाइड्रेशन के टाइम पे, पहले तो प्रोटोनेशन होगा तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा? डी वाला ज्यादा करेक्ट है। फिर उसके बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर उसके बाद होता है, एस्टर नहीं बनता है, एस्टर नहीं बनता है, वो बहुत अलग बात है। समझ में आ गया? जब आप ज्यादा हीट कर दोगे तब जाके एस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो बड़े चालाकी से दिए गए हैं, जिसमें आप कहीं पे भी कुछ भी समझ के आंसर लगा दो। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। द बेस्ट रीजन टू कन्वर्ट पेंट 3 into all, तो ये बना लेते हैं पहले 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तीसरे पे इन है और दूसरे पे ऑल है, तो यहां पर OH होगा, यहां पर इन होगा, तो यहां से काउंटिंग हुई होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 इंटू पेंट 3 into on, इसको किस में बदलना है भैया? इसमें बदलना है। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पे इन है, 3 पे इन है, इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर बदलना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक किसके लिए हो रहा है? सिर्फ यहां पर हो रहा है सिर्फ OH का, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी भी चीज का नहीं हो रहा है। तो बताओ कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं? अपने मन से बता दो, अपने मन से बता दो। ठीक है, अगर मैं यहां पर जोन्स रिएजेंट लेता तो बात अलग हो जाती, वो नहीं ले सकते। कुछ ठीक ठाक का रिएजेंट लेना। ठीक है, एसिडिक पर मैग्नेटिक नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एसिडिक डाइक्रोमेट सिमिलरली दोनों सेम ही है। अगर मैं बात करूं एसिडिक पर मैग्नेटिक, तो मतलब यहां पे बस पोटेशियम हटा दिया है, लेकिन मैग्नेटिक तो बचा है ना, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट का मैग्नेट है यहाँ पे। ये डाइक्रोमेट है, ये भी नहीं ले सकते। क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड ग्लेशियर, तो ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये नहीं ले सकते। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, बिल्कुल यहां पर अपन चाहें तो PCC का यूज करके ऐसे बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, खैर ठीक है, जितने ज्यादा स्ट्रांग ये वाले। ठीक है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को मुझे इसके अंदर बदलना है, तो अपन ऐसे वर्क कर सकते हैं। पर मैग्नेट ले लिया तो वो इसके ऊपर भी वर्क कर जाएगा, डबल बॉन्ड को भी खेल जाएगा वो। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर अपन वर्क नहीं करते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली। अच्छा, इनको अरेंज करना है। डिहाइड्रेशन का अभी पढ़ा अपन ने, डिहाइड्रेशन का पहले सबसे पहला जो है वो कैच क्या है?
क्या मैटर करता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो जिसने मेरे से पढ़ा हुआ है अभी तक। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब कि ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना मैं थोड़ी बोलता है डिंग 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 डिंग, तो यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री हो रहा है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां से क्या बन रहा है? टर्शरी कार्बोकैटायन। और यहां से भी क्या बन रहा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। सर इतने अच्छे से कैसे पता? अरे भाई, OH निकलेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। यहां से OH निकलेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। यहां से OH निकलेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। डायरेक्ट OH को निकालते जाना है बस। ठीक है, तो यहां से बन रहा है मेरा टर्शरी। ठीक है, ये है मेरा सेकेंडरी, ये है मेरा प्राइमरी, और ये भी है मेरा प्राइमरी। समझ में आ रहा है? तो सबसे इजीली कौन निकलेगा? ये अगर A है तो नहीं होगा, B भी नहीं होगा, C वाला सबसे अच्छे से क्या होगा? यहां से रिलीज होगा, D वाला भी नहीं होगा। समझ में आ गया? D वाला भी नहीं होगा। तो अरेंज अगर करना है तो वैसे भी कर सकते हो, 3 2 1 1। इसकी स्टेबिलिटी देख लो एक बार। अगर ये कार्बोकैटायन मान लो इधर बना, तो वो क्या कर सकता है? इधर ट्रांसफर कर सकता है अपने आप को। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करूं तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है, बस यहां पर है। तो मिथाइल ग्रुप का बाद में अगर फर्दर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। आंसर मगर आपका सी वाला है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको ट्राइब्रोमो देगा? अब अगर देखो यहां पर मैं एक चीज गौर करूं तो ये तो CH3OH है, बेंजाइल अल्कोहल। यहां पर आपके पास CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है। ठीक है, तो याद रखना CH3 ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, मतलब कि जो भी चीज आएगी या तो वो उसको ऑर्थो पे जोड़ेगा या तो उसको वो पैरा पे जोड़ेगा। राइट? ठीक है, तो मतलब अगर मुझे ट्राइब्रोमो चाहिए तो यहां पे क्या होगा? 2 ऑर्थो यूज होंगे पोजीशन और पैरा एक यूज होगा। तो यहीं से निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? ट्राइब्रोमो में ऑर्थो पोजीशन कहां कहां खाली है? देखो यहां पे ऑर्थो भरी है तो नहीं होगा, यहां पे पैरा भरी है तो ट्राई नहीं हो सकता, यहां मेटा भरा हुआ है तो मतलब यहां पर भी आपका ब्रोमीन जोड़ सकता है, यहां भी ब्रोमीन जोड़ सकता है और यहां पर भी ब्रोमीन जोड़ सकता है। समझ पा रहे हो क्या बोला? ट्राइब्रोमो चाहिए है उसको, और CH3 मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो ट्राइब्रोमो तभी पॉसिबल होगा जब तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ेगा। लेकिन ये देखो यहां की पोजीशन ऑक्यूपाइड है, यहां की भी ऑक्यूपाइड है, यहां की बस नहीं है, यहां पे मेटा पे जोड़ा है। अब इसकी बात क्यों नहीं करी? अरे यहां पे OH जुड़ा हुआ, ये नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव बना देगा, अलग कहानी हो जाएगी। तो उसकी बात छोड़ो, यहां पे ये इसका नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला जो D वाला आंसर हो जाएगा आपका, C नहीं होगा, B भी नहीं होगा और A भी नहीं होगा। क्लियर है? आंसर कौन सा होगा आपके पास? ये वाला। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिनॉल अगर रिएक्ट कर रहा है आपके पास क्लोरोफॉर्म और किसके? NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? अरे वाह यार, कितनी बार पढ़ चुके हो। ठीक है, कि अगर क्लोरोफॉर्म हो, क्लोरोफॉर्म नहीं, एक मिनट, ये नहीं, अगर आपकी रिमर्टिमन हो या फिर आपकी कार्बल अमाइन हो, कार्बल अमाइन रिएक्शन हो, ये दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे दिखता है, कैसे बनता है? अगर CHCl3 है, ठीक है, बेस एक्ट करेगा, इसको लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? देखो ऐसा बन जाएगा। 3Cl पॉसिबल नहीं है तो ये क्लोरीन भी निकाल देगा, तो कैसा बन जाएगा आपके पास? जहां पे 2 ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। CCl2 और लोन पेयर के साथ दिख रहा है तो टिक कर दो। डाइक्लोरो मिथाइल कैटायन, नहीं भैया ये थोड़ी बनेगा। ट्राइक्लोरो मिथाइल एटायन, नहीं। CCl3 ये स्टेबल नहीं है। फॉर्माइल कैटायन, तो ये तो और नहीं बन सकता। आंसर कौन सा होगा? D वाला, डाइक्लोरो
डिसक्लोरो लिखा हुआ है, डाइक्लोरो आपका कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन, ठीक है। ये सी नहीं होगा आपके पास, बी ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। गॉट इट, ठीक है। तो इस चीज का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को अपन को अच्छे से करना है। क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं, कौन सी है, सिक्स्थ वाली। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, क्या होने वाला है आप उसमें से गौर करिए। चलो कर लेते हैं। CH3CH2OH से कर रहा है P + I2, फॉस्फोरस है और I2 है, तो ये तो पूरा डायरेक्ट दिख रहा है आपको। क्या हो गया, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बना लेते हैं, देखो CH3 CH2 यहां OH है प्लस P + I2 हो रहा है। अगर पानी और डाल देता तो हेल बोला जेलेंस्की हो जाती, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH2 ये I हो गया, ओके। फिर उसके बाद मैग्नीशियम मेटल, तो मैग्नीशियम की खासियत है वो पूरा का पूरा घुस जाता है, तो CH3 CH2 MgI ये बनेगा। फिर है आपके पास देखो HCO HCHO। अब ये ट्रिकी है कि ये कैसे करोगे, लेकिन है बहुत इजी। क्यों, क्योंकि ये मुझे ग्रिगनार्ड बन गया, अब ये मेरा ग्रिगनार्ड बन चुका है। ग्रिगनार्ड बन गया तो इसके ऊपर ये कार्बोनाइल है, तो जोड़ दो। तो कैसे बनेगा, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं HC, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहां पर एक H होगा, एक H इधर है। तो पॉजिटिव कौन सा है, यहां पर H जोड़ दो। मैंने बताया है ना आपके पास ग्रिगनार्ड पे क्या होता है, ग्रिगनार्ड का R कार्बन पर, ग्रिगनार्ड का बाकी का पार्ट आपके ऑक्सीजन पर, तो H जोड़ दो। तो कैसे डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं HCHO। कैसा बनेगा, HCH ऑक्सीजन के ऊपर, और ये आपका कितना R कितना है, 2 कार्बन वाला, तो CH2 CH3 ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। और फिर उसके बाद वाटर डाला हुआ है, इसके बाद वाटर डालते ही डालते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट होगा आपके पास, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो 1 2 3, ठीक है, नॉर्मल अल्कोहल प्रोपेनॉल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, सही है, एन प्रोपाइल अल्कोहल, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और यहाँ पे एन मतलब नॉर्मल, ठीक है, सही है। क्या दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आ गया। तो सी आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आपका सी वाला होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मेथनॉल, मेथनॉल, ठीक है। क्या हो रहा है आपके पास, मेथनॉल है मतलब CH3 है और OH है। क्या रिएक्शन कर रहा है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड करा दो भैया, ये लो Mg और ब्रोमाइड है, ये Br, तो ये भी तो ग्रिगनार्ड ही है, ये भी तो ग्रिगनार्ड ही है, ठीक है। अब मेथनॉल के साथ कर रहा है, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। आप इसमें क्या करो, H को हटाओ, इसको लगा दो, डायरेक्ट बेंजीन बना दो। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, जैसे अपन ने एसिटाइलिन में पढ़ा था, एसिटाइलिन का एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो सही में इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, अ मिक्सचर ऑफ एनिसोल और MgOH Br, अच्छा, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड Mg ओ, चलो इसमें क्या बनेगा, और Mg Br, ठीक है, और बाकी का ये जुड़ जाएगा OCH3, ठीक है, OCH3Br, OH Br, टॉलुइन नहीं बनेगा, फिनॉल बन रहा है यहाँ पे, और MgBr। तो आंसर आपका होगा बी वाला, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड आपका ये वाला। क्लियर, समझ गए। चलो ये था 7th, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन बोल रहा है HBr reacts with CH2OCH3 under anhydrous condition at room temperature to give, अब ये इसमें से क्या दे रहा है हमें ये बताना है। चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं लिखूं ऐसा CH2 डबल CH सिंगल O और ये CH3 ऐसा, ठीक है। अब HBr की रिएक्शन हो रही है। अब इसने कुछ नहीं लिखा कि परऑक्साइड होगा या कुछ नहीं होगा, तो क्या करना है, मार्कोनिकॉफ लगाओ बढ़िया अच्छे से, बढ़िया प्यार से लगाओ मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्क भैया क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां मेरे दोस्त ज्यादा होंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो यहां पर दोस्ती यारी निभाने चले गए हाइड्रोजन के पास, CH के पास क्या आ गया, Br आ गया, और यहां पर OCH3 आ गया। अब मुझे ये बात पता है कि ये वाली रिएक्शन ना जेई में क्यों आई थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं रीजन बताऊं, कई लोग क्या करते हैं, इसको HI से कंपेयर करते हैं। HI से कंपेयर करने वाले लोग क्या करते हैं, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, और बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास करोगे तो यहां पर बहुत गलत हो जाएगा आप सभी के साथ, ठीक है। HBr इसको दे दोगे,
ठीक है, तब गलत हो जाएगा। लेकिन इतनी सिंपल सी रिएक्शन को क्यों कॉम्प्लिकेट करना। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, Br इधर नहीं जुड़ने वाला। अगर मार्कोनिकॉफ नहीं होता, एंटी मार्क होता, तब ये बन जाता। लेकिन यहां पे क्या है, मार्कोनिकॉफ, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले क्या, चल सकते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंटरेक्शन विथ फिनॉल। चलो फिनॉल बनाओ, फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल बन गया, ये बन गया फिनॉल। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा है। ये कौन सी रिएक्शन है, कोई बताएगा मुझे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे CO2 पूरा का पूरा जोड़ता है इधर मेटा प्रोडक्ट पर OH, और ये CO2 जोड़ता है तो यहां पर क्या बन जाता है, कार्बोक्सिल बन जाता है। कौन सी रिएक्शन है ये, क्या नाम है इसका, सैलिसिल्डिहाइड। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप सभी, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है। बहुत इजी रिएक्शन है ये वाली, डायरेक्ट नेम रिएक्शन से जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं मस्ट प्रैक्टिस में, मैं प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं अपन, लेकिन है वो जेई के क्वेश्चन ही। ठीक है, तो आपको इजी ही लगने चाहिए। चलिए अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। डिक्रीजिंग एसिडिटी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। डिक्रीजिंग एसिडिटी मतलब कि एसिडिटी कम कहां पर हो रही होगी ये बताना है। तो बता देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो इन H+ को गायब कर लो, H+ को गायब कर लेने का। ठीक है, एक एक करके मिटाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कटा रहा हूं। यह नेगेटिव, ये गायब हो गया। ठीक है, ये भी गायब हो गया, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब ऐसे सोचो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। ठीक है, तो ग्रुप पे ध्यान देते हैं अब। ठीक है, रिंग तो अपनी सब सेम है, ग्रुप पे ध्यान देते हैं। ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप। ठीक है, मैं बोल सकता हूं CH3 और OCH3 दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वहीं पे Cl और NO2 दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब NO2 और Cl में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, NO2 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो एसिडिटी थर्ड वाले की काफी ज्यादा होगी, किससे, पहले वाले से। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, CH3 और OCH3 में सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा ना। ठीक है, तो फिर क्या आएगा आपके पास एसिडिटी में, सेकंड वाला ज्यादा अच्छा एसिड होगा, फिर लास्ट में होगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, तो 3 1 2 4 ये वाला सी वाला ऑप्शन, 3 1 2 4 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। तो ये था आपके पास अल्कोहल फिनॉल ईथर का एमपीक्यूज, और उम्मीद कर रहा हूं आपने झटपट सारे के सारे सॉल्व कर लिए होंगे जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा। बार बार बोल रहा हूं, नोट्स लेके पढ़ोगे तो और इजीली आप ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ट्राई कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। चलो अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री पर पैसा जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।